हेलो दोस्तों, आज हम भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी यानी बिहार यूनिवर्सिटी में हम डिग्री सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करना है ये सीखेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको सर्विस में आना है। सर्विस में यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक देखिए पहले ऑप्शन आएगा डिग्री सर्टिफिकेट अप्लाई, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको इसमें 2 स्टेप में इसको पूरा करना है। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि पहले आपको इसके लिए ऑनलाइन करना है, यानी कि पेमेंट पहले करना है। ऑनलाइन पेमेंट फॉर डिग्री सर्टिफिकेट, यानी डिग्री सर्टिफिकेट के लिए आपको पेमेंट करना है। इसके लिए आपको इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। और दूसरे स्टेप में है कि आप ऑनलाइन जब आप कर देंगे ना, उसके बाद आपको वो रिसीविंग मिलेगा एक पेमेंट का। वो पेमेंट रिसीविंग डाउनलोड प्रिंट करके और इसमें फिर आपको लगाना पड़ेगा। और ये सेकेंड स्टेप में आपको पूरा करना पड़ेगा, जिसमें आपको मार्कशीट भी लगाना पड़ेगा और चालान स्लिप यानी रजिस्ट्रेशन स्लिप, और ऑनलाइन जो अभी पेमेंट करेंगे वो चालान स्लिप लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ आपको फर्स्ट स्टेप में आपको आना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर अप्लाई, तो यहाँ हम क्लिक हियर करेंगे। जैसे ही आपको खुल के आएगा तो इसमें आपको सबसे पहले आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रोल नंबर फिल करना है और यहाँ पे आपको नेम इंग्लिश में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इंग्लिश है, इंग्लिश में आपको यहाँ पे नेम बता देना है। जो भी आपका नाम होगा, मान लीजिए राम है तो राम लिख दीजिए। प्रॉपर यहाँ आपको नेम अपना लिख देना है। और यहाँ पे आपको जो आपका नाम है उसी का है कि हिंदी में आपको नाम लिखना है। फिर यहाँ पे आपको एक जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। अब जो मेल है फीमेल है जो भी आप हैं सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एक प्रॉपर ईमेल डाल देना है और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। और यहाँ डिग्री सर्टिफिकेट ही सिलेक्ट रहेगा। यहाँ पे कोर्स है तो मान लीजिए यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल दिया है नेम ऑफ कोर्स। अगर आप बीएससी ऑनर्स है मैथ से है तो आपको प्रॉपर ऐसे ही लिखना पड़ेगा। और या फिर अगर आप बीए किए हैं तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा बीए ऑनर्स। उसके बाद मान लीजिए आपका हिस्ट्री है तो प्रॉपर इसमें हिस्ट्री लिख दीजिए, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे कॉलेज या डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप अपना कॉलेज या डिपार्टमेंट का नाम सिलेक्ट कर सकते हैं। लिखिए जो भी आप कॉलेज से आते हैं वो कॉलेज आप यहाँ पे लिखिए। फिर आपको यहाँ सेशन पूछा गया है। सेशन यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हुआ है सेशन, यहाँ पे देखिए यहाँ 2014-17। तो इसी प्रकार आपका मान लीजिए कि 19 से जितना भी हो, यहाँ पे आपको प्रॉपर बताना पड़ेगा कि आप यहाँ ये नहीं कि शॉर्ट में लिख दिए 14 से 17, ये नहीं, प्रॉपर 2014 से 17 जो भी आपका सेशन होगा ये आपको लिखना पड़ेगा। और सेशन और पासिंग ईयर दोनों अलग होता है। मान लीजिए कि सेशन किसी का 14 से 17 है लेकिन वो पास 2018 में किया है तो पासिंग ईयर 2018 में होगा। आपको डिग्री सर्टिफिकेट जो मिला होगा मार्कशीट उसमें लिखा हुआ होगा। फिर यहाँ डेट ऑफ रिसीविंग डिग्री लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपको गेट डेट पर यहाँ क्लिक करके आपको डेट सिलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे डेट जो भी सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे बोल दिया गया है कि आप 30 दिन के बाद ही कर सकते हैं डेट सिलेक्ट, यानी 2 डेज से आज 30 दिन बाद ही कोई डेट सिलेक्ट होगा। तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे बता देगा कि आप इस 10 तारीख के अंदर आप डेट सिलेक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद जो भी आप जिस डेट में अवेलेबल रहेंगे उस डेट को आप सिलेक्ट करके और आप अपना कॉलेज में जाकर के ये प्राप्त कर सकते हैं। डिग्री सर्टिफिकेट आपको कॉलेज में ही आ जाएगा डिग्री सर्टिफिकेट। इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी में कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा। उसके बाद यहाँ सेल्फ कलेक्ट ही करें और इसके इसमें क्लिक करके आपको एक 400 रुपये का फी पेमेंट कर देना है। चलिए यहाँ पर आपको 400 का पेमेंट दिखेगा तो यहाँ पे आपको यस करना है और आगे बढ़ना है। जैसे आप यहाँ आएंगे तो आपको एक इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको कार्ड का है, यूपीआई है और क्यूआर कोड का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे हम कार्ड पर क्लिक किए तो देखिए यहाँ पर आपको कार्ड का डिटेल भरना पड़ेगा। और अगर आप कार्ड का नहीं पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ से आप चेंज मेथड पर क्लिक करके यहाँ से मेथड चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप यूपीआई के थ्रू यानी कि यूपीआई नंबर डालना पड़ेगा या फिर पे फॉर यूपीआई क्यूआर कोड। तो हम पे फॉर यूपीआई क्यूआर कोड के द्वारा पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए
बताया जा रहा है, यहाँ पे 419 रुपया लिया जाएगा। हम जनरेट यूपीआई क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे। देखिए ये प्रोसेसिंग हो रहा है और हमें एक क्यूआर कोड आ गया है। इसे हम अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे और पेमेंट करेंगे। उसके बाद ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। इसमें आपको रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो पेमेंट कट जाएगा और पेमेंट भी नहीं हुआ। इसलिए इसको आप रिफ्रेश बिल्कुल भी ना करें, ये अपने आप स्क्रीन से हटेगा। चलिए हम पेमेंट करते हैं। ये प्रोसेसिंग हो रहा है अभी। ये अभी पेमेंट हो गया है और एक प्रिंट का ऑप्शन आ गया है। इसे हम आप प्रिंट कर लेंगे और जब सेकेंड स्टेज में जाएंगे तो इसी को आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो इसे हम प्रिंट करके सेव करके रख लेंगे। पेमेंट करते हैं। अब हम अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब हम सेकेंड स्टेप में जाएंगे। सेकेंड स्टेप में जाने के लिए देखिए हम यहीं पे एक लिंक दिया हुआ है, यहीं पे आएंगे। सर्विस में आने के बाद सर्विस में जब आएंगे तो डिग्री सर्टिफिकेट अप्लाई है, यहीं पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक लिंक दिया हुआ है। ये देखिए एक लिंक है, ये वाला, ये एक लिंक है। इसी लिंक को हम यहाँ पे क्लिक करके सेकेंड स्टेप में जाएंगे और अपना फॉर्म सबमिट करेंगे। और जो आपने चालान का प्रिंट लिया है उसे आप संभाल के रखें, क्योंकि इसमें आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलिए हम क्लिक करते हैं। देखिए जैसे ही हम यहाँ क्लिक किए, ये नया पोर्शन खुल के आ गया है पेज। इसमें आपको देखिए यहाँ पे जो आप पेमेंट अभी किए हैं, यही पेमेंट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके अपलोड करना है। और यहाँ पे आपको फाइनल ईयर का जो भी मार्कशीट मिला होगा वो आपको यहाँ अपलोड करना है। और एक रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको मिला होगा कॉलेज में, ये आपको इसमें अपलोड करना है। सबका पीडीएफ इसमें अपलोड कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट नेम है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना है। फिर जो आपका नाम है वही आपको इसमें हिंदी में लिखना है। यहाँ हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना प्रॉपर रोल नंबर डाल देना है। यहाँ पे आपको अपना ईमेल डालना है और यहाँ पे OTP, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के और सेंड OTP क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो OTP आएगा, यहाँ पे आपको OTP यहाँ पे फिल कर देना है, जो भी आपका OTP रहे। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोग्राम में सिलेक्ट करना है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप यूजी के अंतर्गत यानी अंडर ग्रेजुएट के अंतर्गत आएंगे। अगर आपको पीजी का डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए, पीजी का ही अगर फाइनल सर्टिफिकेट जो आता है वो अगर चाहिए तो आपको यहाँ पर पीजी सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पर यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम यूजी यानी कि ग्रेजुएशन लेवल पे। यहाँ पे आपको कॉलेज में आकर आपको एक कॉलेज, जो भी आपका कॉलेज है, आपको कॉलेज एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए हम एक ऐसे ही नॉर्मल एक कॉलेज सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर इस कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद आपका जो भी कोर्स है, अगर आपने बीए किया है तो बीए, अगर आपने बीएससी किए हैं तो बीएससी, और बीकॉम किए हैं तो बीकॉम, जो भी आप किए हैं वो सिलेक्ट करें। तो हम यहाँ बीए किए हैं तो बीए करेंगे। उसके बाद मेजर सब्जेक्ट या ऑनर्स, यानी कि जो भी आपका बीए में ऑनर्स रहा होगा उसको आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मान लीजिए किसी का अगर ज्योग्राफी है तो यहाँ पे अपना ज्योग्राफी सिलेक्ट करेगा, किसी को अपना हिस्ट्री है तो यहाँ हिस्ट्री सिलेक्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है सब्सिडी 1 एंड सब्सिडी 2। आपको जब ग्रेजुएशन किए होंगे तो उस समय आपको 2 सब्सिडी सब्जेक्ट लिए होंगे, तो उसमें से जो आपका पहला सब्सिडी रहा होगा इस पर क्लिक करके यहाँ पे अपना आपको पहला सब्सिडी सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको जो भी दूसरा 2 सब्सिडी में दूसरा नंबर में जो सब्सिडी होगा यहाँ पे आप क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। ये सब्सिडी आपको मार्कशीट में जरूर लिखा हुआ होगा, जब आपको फाइनल ईयर मार्कशीट मिला होगा तो उसमें जरूर मेंशन रहता है। या फिर उसके पास फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मार्कशीट में भी आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा सब्सिडी है। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और फिर यहाँ पे एक और है, देखिए यहाँ पे हिंदी, मतलब अगर आपने 100 नंबर अगर हिंदी ही स्पेशल एग्जाम दी है, अगर इंग्लिश नहीं दी है, तो यहाँ पे आपको MIL हिंदी MIL सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 50 हिंदी और 50 इंग्लिश का एग्जाम दिए हैं तो आपको हिंदी NS सेलेक्ट करना पड़ेगा, नॉन हिंदी। तो इसमें आपको 50 नंबर का हिंदी हो जाएगा और 50 नंबर का अगर आपने हिंदी के बाद अगर उर्दू किए हैं तो उर्दू सिलेक्ट करेंगे, और या फिर इंग्लिश सिलेक्ट किए हैं तो इंग्लिश का सिलेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर मान लीजिए कि अगर 50-50 का एग्जाम दिए हैं, 50 नंबर का हिंदी, 50 नंबर का इंग्लिश, या फिर 50 नंबर का हिंदी और 50 नंबर का उर्दू, तो जो भी आप सिलेक्ट किए हैं तो 50-50 में आपको ये सिलेक्ट करना है। लेकिन आपने अगर 100% का ही अगर 100 नंबर का हिंदी ही एग्जाम दिए हैं तो आपको MIL हिंदी ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये आपको ऑप्शन बंद हो जाएगा। उसके बाद आपको
हेल्ड इन मंथ यानी किस मंथ में आपका एग्जाम हुआ है, ये आपको मार्कशीट में लिखा हुआ होगा कि किस मंथ में एग्जाम हुआ है। मान लीजिए मार्च में हो तो मार्च में, और हेल्ड ईयर, जो भी ईयर में एग्जाम हुआ होगा वो आपको मार्कशीट में प्रॉपर लिखा हुआ होगा कि इस ईयर में एग्जाम हुआ है, हेल्ड इन। तो आपको ये सिलेक्ट करना है। आप प्रॉपर अच्छे से देख लेंगे कि आपका हेल्ड इन ईयर कौन सा है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेकेंड फर्स्ट डिवीजन है या फिर सेकेंड क्लास है, ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट है तो फर्स्ट क्लास सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद होम डिलीवरी के लिए नहीं कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी नहीं भी आता है, इसीलिए आपको ये ऐसे ही छोड़ देना है, इस पर टिक नहीं लगाना है। आप सेल्फ ही कॉलेज में जा करके कलेक्ट कर लीजिएगा। आपको 30 दिन बाद जो भी आप इससे पहले जो फर्स्ट स्टेप में आपने डेट दिया है उसमें उसी डेट में आपको कॉलेज में आ जाएगा। वहाँ पे जाके आप रिसीव कर सकते हैं कॉलेज में। यहाँ पे आपको अपलोड, यहाँ पेमेंट रिसिप्ट जो आपने पेमेंट किया है 400 का, वो पेमेंट आपको पेमेंट स्लिप का PDF अपलोड कर देना है। इसमें फाइनल ईयर का मार्कशीट सिलेक्ट कर देना है और इसमें रजिस्ट्रेशन स्लिप जो भी है वो आपको अपलोड कर देना है। और यहाँ पे ये कैप्चर है, एक बार इसको रिफ्रेश कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे जो भी कैप्चर है उसको डाल देंगे। सबमिट पर क्लिक करेंगे और फॉर्म हमारा सबमिट हो गया है। ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये आपको एक रिसीविंग मिल जाएगा, इसे आप प्रिंट करके रख लेंगे। यहाँ आपको एक डाउनलोड रिसिप्ट का एक ऑप्शन मिला है, यहाँ से हम डाउनलोड करके रख लेंगे।